महंगाई पे कोई बात नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है। महंगाई पे बात करने के लिए कहाँ से महंगाई पे बात होगी? वो तो भैया बांग्लादेश जा रहा है, कह रहा है बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, मैं जेल में बंद रहा। कौन से जेल में बंद गया भैया तू? ये बताना। 1947 की आजादी की लड़ाई भी तूने लड़ी, 1857 की लड़ाई भी तूने लड़ी। बता दे एक बारी कौन कौन सी लड़ाई लड़के आया है। कल को जनाब अगर श्रीलंका पहुंच गए तो हमें ये डर है कि वहां जाकर यूं ना कह दे कि रावण की सेना में, वहां जाकर यूं ना कह दे कि रावण की सेना में मैं विंग कमांडर था। हाँ क्या यार, हद है, हद वाली बात है। मतलब जो मुंह में आया बकते चले जाते। आपको शर्म नहीं है? मतलब एक था हिटलर, ये हिटलर का छोटा भाई, बड़ा भाई है जुटलर, समझ रहे? इतना झूठ बोलता है बेसार। मोदी जी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं ओ दीदी ए दीदी, खेला खत्म। मोदी जी चाय का स्टॉल तराश लीजिए जो आपको बेहतर लग रहा है। अब की बार गुजरात में एक नहीं है या अपने दोस्त के यहाँ पर अमेरिका में जो है आपका ट्रम्प हारा हुआ है उसके घर के बाहर ही चाय लगाएंगे। अमेरिका का ट्रम्प भी पूछ रहा है तूने मुझे नहीं बताया बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी आया अकेले अकेले, उसे भी नहीं बताया यार। एक और बांग्लादेशियों को भगाने की बात करते हैं, भाई एक बार भी कहा किसी एनआरसी लाकर बांग्लादेशियों को भगाएंगे, ये इंटरनेशनल पनौती है, समझ रहे हैं? अमेरिका में ट्रम्प से गले लगे तो बेचारा ट्रम्प तबाह। उसके बाद में बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश के अंदर कैसे दंगे हुए, लोग मर गए सरेआम, आपने देखा। बांग्लादेश तबाह। ममता बनर्जी एक बात कहती है बहिरागतो मतलब बाहरी लोग, तो उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बंगला में ही तकरीर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगला में क्या, वो बंगला को कंगला बनाने में लगे हुए हैं। और जनाब की ऐसे ही नजर नहीं है बंगाल जीतने की, मुझे लगता है हावड़ा ब्रिज का भी किसी से सौदा कर लिया होगा, इसीलिए बेईमानी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हावड़ा ब्रिज बेचने की तैयारी में है, कुछ ज्यादा पैसा मिल गया होगा, हावड़ा ब्रिज भी नीलाम कर देंगे। इनका क्या जा रहा है? इनके बाप का देश तो है नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा देश की आजादी में। बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदुस्तान की लड़ाई के बारे में नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन बांग्लादेश की लड़ाई करेंगे, जिस बांग्लादेश को हमने भारत से अलग करा 1971 में, समझ रहे हैं? वो बांग्लादेश जो हमसे बना मिलकर, ये पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं, वहाँ फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हैं। मोदी जी का और इमरान का रिश्ता पूरा देश जानना चाहता है। मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए ना देश को, क्यों नहीं बता रहे हैं? मीडिया याद रख ले, ये दिन, वो दिन दूर नहीं है देश के इतिहास में कि जिस दिन आप हाथ में माइक पकड़ के कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार तो सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी को आपकी बात पर यकीन नहीं होगा। ये लिखिए। मेरा सवाल ये है, क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है? बार बार कह रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, यहाँ खड़े हुए हैं आपके सामने बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कौन है देश का? अरे हिंदू है मुस्लिम है? राष्ट्रपति कौन है? कानून मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू है ना? तो एक बात मुझे बताइए, इनके नेता को आज तक किसी ने मारा पीटा है? बताइए ना, मारा पीटा है तो कहां से हिंदू खतरे में? मतलब इनका कोई नेता खतरे में नहीं है, लेकिन आम जनता, आम हिंदू खतरे में है। आपके लिए हर 6 महीने में हिंदू खतरे में आ जाता है? अपनी कुर्सी के खातिर हमें हर 6 महीने में खतरे में लाके खड़ा कर देते हैं। खतरा है तो बीजेपी वालों से, समझ रहे हैं? और किसी से नहीं है। देश को बचाना है, बीजेपी को भगाना है। उसके बाद यूपी में चुनाव है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है आपको? आपको पहले से ही पता चल गया यूपी में बीजेपी सरकार बना रही है? तो वहां से भी जाएगी, वहां से भी जाएगी। नाम बदलने वाले को लेके आएंगे क्या? है आपका नाम तनवीर से अमीर कर दूं तो अमीर हो जाएंगे क्या? बताइए ना, क्या ड्रामा रच रहे हैं देश में? तो समझिए इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। नाम बदलने का अगर विकास होता ना तो भैया नाम ही बदल देते पूरे देश का। अगर हिंदुस्तान का नाम बदल के स्विट्जरलैंड कर दिया जाए तो क्या स्विट्जरलैंड बन जाएगा? आज भी लोग दाने दाने के लिए विभक्त हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग पानी के लिए तरसते हैं। तो नाम बदलना विकास नहीं है, काम करके दिखाइए अगर कोई रियल मॉडल है तो। क्या मोदी जी ने कहा आप हमें मौका दे, हम नौकरी देंगे। तो आप एक बात मुझे बताइए, 2 करोड़ रोजगार आपका कहाँ है? कहाँ है आपका रोजगार? कितना मौका दें आपको? है आप 18 घंटे काम करके आपने आधा देश बेच दिया। 24 घंटे काम करते तो पूरा देश बेच देते आप तो। कितना मौका दें आपको? हम आदिवासियों की तरह पत्ते पहन के घूमे हैं? जब पत्ते पहन के घूमेंगे तभी आपको दिखेगा कि हम गरीब हैं। ये मोदी जी ऐसे हैं कि अभी तो थाली और कटोरा पिटवाया भी है, अभी हाथ में भी दिलाएंगे। देखते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच। किसानों के लिए उन्होंने भी कुछ ऐलान किए, बंगाल के किसानों के लिए। बंगाल के किसान ही है सिर्फ, वो जो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है वो क्या है? वो क्या है? इनका मेरा भैया है, हुआ है अमेरिका से जो बैठा हुआ है वहाँ। बताइए ना मुझे, वो कौन बैठा हुआ है वहाँ? उससे भी तो मिल रहे हो, उससे क्यों नहीं मिलते? वो तो कहा जाता है खालिस्तानी है उन्हें। अच्छा, वो खालिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। आप ही देश में देशभक्त बचे हुए हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप।
इतने सारे खालिस्तानी आतंकवादी बैठे हुए हैं, सरकार क्या कर रही है? सरकार मुजरागारी है, वहाँ है मुजरागारी है। क्या ड्रामा रच रखा है आपने देश में। जो आपसे एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं कराची से दाऊद को पकड़ कर लाएंगे, है आपसे बलात्कारी पकड़े नहीं जा रहे, कराची से दाऊद को पकड़ कर लाएंगे। आखिरी सवाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।